relative zetze. Relative zetze. Zetze means sentences plural. That means we will have two or more than two sentences. अपने पास यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा sentences हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, जबकि कम से कम दो तो होंगी। छोटी छोटी बातें पहले ध्यान रखनी है। फाइनल सेंटेंसेस बनाएं, अपन सेंटेंसेस बनाने तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपन को छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। वो क्या है? सबसे पहली बात, रिलेटिव जेट से जिंड नेबन जात्स, क्या बनेंगे? नेबन जात्स या फिर नेबन जेट्स हैं। नेबन वाले कनेक्टिंग सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। और नेबन जेट से कनेक्टिंग सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो फिर दो तीन बातों का ध्यान रखना है। वो ये है कि एक तो हमको जरूरत पड़ती है कनेक्टर की, और दूसरी बात है कि वर्ब उस केस में हमेशा रहेगी जात्स एंड में। जात्स एंड का मतलब क्या हो गया? सेंटेंस एंड, या जात्स एंड का मतलब क्या हो गया? सेंटेंस एंड। पूरा फोकस स्क्रीन पे रखना है सबको। सो रिलेटिव जेट से नेबन सेंटेंसेस बनेंगे, एक कनेक्टर होगा और वर्ब सेंटेंस के एंड में आ जाएगी। अब दूसरी बात, पहली बात तो यहां पर कवर होगी कि नेबन जात से कनेक्टर आएगा, वर्ब एंड में। दूसरी बात, रिलेटिव जेट से की जरूरत क्यों है? वारुम ब्राउकन भी रिलेटिव जेट से, ओके। हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम जो भी कुछ बोल रहे होते हैं उसका हम एक एक सेंटेंस बना रहे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है ना। हम कंटिन्यूसली बोलते ही जाते हैं, ठीक है। हमें खुद नहीं पता होता हमारी लोकल लैंग्वेज में हम कितनी तरीके की ग्रामर यूज़ करते हैं। आप नोटिस करना, जितनी भी तरीके की ग्रामर अपन यूज़ कर रहे हैं वो सारे तरीके अपन ने ग्रामर के जर्मन में ज़रूर सीख लिए होंगे अब तक, और कुछ बाकी है वो आगे आते जाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव जात्स भी उसके अंदर एक ऐसी ग्रामर है जिसके बिना B1 B2 पॉसिबल नहीं है ना। और इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, ओके। जरूरत क्यों है रिलेटिव जेट्से की? रिलेटिव मीन्स जो रिलेशन बताते हैं, वो दो सेंटेंसेस जिनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन है। तो आपके पास में यहां पर दो सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस जो होगा वो होगा हाउप्टजात्स, एंड दूसरा सेंटेंस जो होगा दैट विल बी नेबनजात्स। नेबनजात्स के सेंटेंसेस में हमने जो कनेक्टर्स पढ़े थे उनमें हम क्या कर सकते थे? हाउप्टजात्स नेबनजात्स को आगे पीछे यूज कर सकते थे, लेकिन रिलेटिव जेट्स में हमको ऐसा नहीं करना है। रिलेटिव जात्स का जो नेबनजात्स होगा वो हमेशा बाद में ही रहेगा, ठीक है। एक कोई ना कोई कनेक्टर होगा, ओके, कनेक्टर प्लस, तो वर्ब हमारी सेंटेंस के एंड में आ जाएगी। बीच में क्या बचा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ओके। और यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। लेकिन रिलेटिव जात्स के केस में क्या होगा? यहां पर जो ये कनेक्टर आएगा ना, वो इस सब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है और इस ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है। अगर सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो सब्जेक्ट अलग से यूज नहीं करना, ऑब्जेक्ट ही करना है। और अगर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट अलग से यूज नहीं करना, सब्जेक्ट ही करना है, ठीक है। इन दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। कहने ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप इतना ध्यान रखोगे, अरे हाउप्टजात्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन नेबन जात्स में क्या होगा? वो जो कनेक्टर जो होगा वो या तो सब्जेक्ट के लिए आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। सब्जेक्ट के लिए आता है तो सब्जेक्ट अलग से नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो ऑब्जेक्ट अलग से नहीं लगाना। इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, रिलेटिव क्यों है ये सेंटेंसेस? कनेक्टर ठीक है, रिलेटिव क्यों है? रिलेटिव इसलिए हैं कि दोनों सेंटेंसेस में किसी न किसी पर्सन, किसी न किसी थिंग की बात हो रही होगी जो कॉमन है, या किसी न किसी पर्सन और थिंग की ऐसी बात हो रही होगी जो आपस में क्या है? कॉमन है, एक दूसरे से मतलब दोनों सेंटेंसेस में अवेलेबल है। वो आई बात समझ में? ओके, सेंटेंसेस बनाएंगे तब और क्लियर होगा। अब बात ये आती है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी हैं वो यूज कर लेंगे, चाहे हाउप्टजात्स हो चाहे नेबनजात्स हो। कनेक्टर कौन सा है? कुछ तो कनेक्टर होंगे, जैसे पहले कनेक्टर पढ़े हैं अपन ने, शुरुआत में कनेक्टर पढ़े थे ना, वेरेंट, बेस, जाइट, जाइट डेम, बिफोर, नाक डेम,
ऐसे कनेक्टर पढ़े हैं ना, तो उनमें से है या कुछ और है? उनमें से कोई कनेक्टर नहीं होगा। यहाँ पर ये जो भी कनेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर जो भी कनेक्टर आएगा उन कनेक्टर्स को हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनोमन या फिर रिलेटिव आर्टिकल। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनोमन, रिलेटिव आर्टिकल ये आपको थोड़े जाने पहचाने देखे जैसे लगेंगे, और ये होते हैं अपने डेयर दी, दास दी, डेन दी, दास दी, डेम डेयर, डेम एंड डेनन। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है, A1 में हमने दे की टेबल भी ऐसी सी पढ़ी थी, लेकिन उसमें यहाँ पर डेन प्लस एन था, तो उस टेबल में और इस टेबल में क्या फ़र्क है? दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। दे की टेबल जब भी यूज़ करते हैं तो उसके बाद में कोई ना कोई नाउन होता है, वो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ड तो खुद उस पूरे नाउन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये आर्टिकल नहीं है, ये बल्कि क्या है? प्रोनोमन है। ये सारे किसी पर्सन या फिर थिंग को डिसाइड करेंगे। अगर ये पर्सन के लिए यूज किए जा रहे हैं, अगर ये पर्सन के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट के केस में इनका मीनिंग है हु, एंड ऑब्जेक्ट के केस में आकुजाटिव डाटिव में इनका मीनिंग निकलेगा हुम। अगर ये थिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं तो इनको हम यूज कर रहे हैं वॉट या फिर विच के लिए। आ रही बात समझ में? इन सारे वर्ड्स को इनका मीनिंग दे नहीं है अभी। ओके, और जो अपन नया B1 का जो पार्ट ऐड कर रहे हैं रिलेटिव सेंटेंसेस में, दैट इज देसन, देरन, देसन, डेरन। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव का सीखेंगे और फिर उसके बाद में गेनेटिव वाला पार्ट यूज करेंगे। गेनेटिव, गेनेटिव पता है ना सबको? व्हाट इज गेनेटिव? एनीवन, कोई बताएगा गेनेटिव क्या होता है? A2 में भी सीखा था अपन ने। जैसे नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव होता है, वैसे गेनेटिव भी होता है, जो शो करता है रिलेशन। गेनेटिव अभी तक अपन ने दो तरीके से सीखे हैं, किसी के नाम में एस लगाना, या जैसे बिया, अब बिया की कोई चीज है तो बियास, ली, ली की कोई चीज है तो लीस, लुका की कोई चीज है तो लुकास। ठीक है, एस लग गया, ऑफ का मीनिंग दे रहा है गेनेटिव। और दूसरा नाउन अगर आता है कोई, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, नाउन अगर आ गया तो फिर हम आर्टिकल यूज करेंगे। याद करो, डेस डेयर, डेस डेयर, आइनस आइनर, आइनस, माइनस माइनर, माइनस माइनर। कुछ था क्या ऐसा भाई? रेस्पॉन्स दो सब लोग, था ऐसा कुछ? तो वो गेनेटिव है। अब यहां पर देसन, देरन, देसन, देरन, ये भी यूज हो रहा है रिलेटिव जैसे में, इसको अपन सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस बनाने से पहले हमको ये देखना है कि हम डिसाइड कैसे करें इस टेबल में से एक जो कनेक्टर है उसको डिसाइड कैसे करें। ठीक है, तो कनेक्टर डिसाइड करने के लिए फिर आपको दो रूल्स पे जाना होगा। ओके, रूल्स क्या हैं? देखो, पहला रूल, रूल से भी पहले ये देखो कि दो सेंटेंसेज होंगे आपके पास, इनका ध्यान रखना। एक है अपना हाउप्टजात्स एंड द सेकंड वन इज नेबनजात्स। ठीक है, तो दो रूल हैं दो, दोनों चेक करने हैं अपन को प्रॉपर तरीके से एक किसी कनेक्टर को डिसाइड करने के लिए। सब लोग ध्यान देना इस चीज पे। पहला रूल है, वी हैव टू check the common word in both sentences। common word मैं कह रहा हूं जिसकी बात हो रही हो, जिसकी बात हो रही है या फिर हो। कॉमन वर्ड मतलब एक जैसा, एक जैसे का मतलब ये नहीं है जिसका स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, सेंटेंस में जिसकी बात हो रही हो। ठीक है, चेक द कॉमन वर्ड इन बोथ सेंटेंसेस। वी हैव टू चेक द कॉमन वर्ड
इन बोथ सेंटेंसेज। बोथ सेंटेंसेज कौन से? ये दोनों सेंटेंसेज। ठीक है, अभी लिखूंगा मैं नीचे, या फिर अपन ऊपर भी सेंटेंसेज लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन वर्ड अपन को चेक करना है जिसकी बात हो रही हो। सेकंड रूल क्या कह रहे हैं? देखो, वी हैव टू चेक द कॉमन वर्ड इज subject or object and masculine, feminine, neutral and plural in only second sentence। क्या लिखा है आगे? We have to check, हमको चेक करना पड़ेगा कि जो कॉमन वर्ड जो है जिसकी बात हो रही है वो सेकंड सेंटेंस में, इस पे ध्यान रखना, दूसरे वाले सेंटेंस में जिसका नेबनजात्स बनाना है, क्योंकि नेबनजात्स में ही कनेक्टर लगेगा, वो कॉमन वर्ड सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। एंड मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है? सब्जेक्ट होगा नॉमिनेटिव पार्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा वर्ब देख लेंगे, या वर्ब के हिसाब से आकुजाटिव डाटिव लेंगे, गेनेटिव की बात अभी नहीं कर रहे, और फिर नाउन देख लेंगे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। फॉर एग्जाम्पल करेंगे तो ये दोनों समझ में आएगा। ये अपना फर्स्ट सेंटेंस हो गया और ये सेकंड सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल देखो, डू हास्ट माइन बुक, डू हास्ट माइन बुक, एंड सेकंड सेंटेंस बन गया दस बुक इस्ट गांस नॉय। रिलेटिव जाट्स बनाने से पहले आपको ये वाले सेंटेंसेस समझ में आने चाहिए। डू हास्ट माइन बुक, दो सेंटेंस आपके पास सिंपल, दोनों हब जाट्स ही। अपन को इनको अब कनेक्ट करना है, इनको जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाना है, नेबनजात्स बनाना है इनका। ठीक है, नेबनजात्स बनाएंगे तो रिलेटिव सेंटेंस ही क्यों बनेंगे इनका? क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में है, एक ऐसी चीज है जिसकी बात दोनों सेंटेंसेस में हो रही है, और वो क्या है? माइन बुक एंड दास बुक। अरे पहला रूल समझ में आ गया क्या? वी हैव टू चेक द कॉमन वर्ड इन बोथ सेंटेंसेस। हमको दोनों सेंटेंसेस में किसकी बात हो रही है वो वर्ड चेक करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? किताब की बात हो रही है। दूसरा, वी हैव टू चेक द कॉमन वर्ड, मतलब किताब सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? कौन से सेंटेंस में? सेकंड सेंटेंस में। पहले से मतलब नहीं है। पहले से क्यों मतलब नहीं है? पहला हाउजात्स बनेगा, पहला हाउजात्स बनेगा। मेन सेंटेंस है, मेन सेंटेंस पूरा ऐसा कैसा रहेगा, उसके साथ अपन को कुछ चेंज नहीं करना। तो डू हास्ट माइन बुक ऐसा कैसा रहेगा? ठीक है, तो दूसरे सेंटेंस में हमको देखना है दास बुक, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। तो क्या लग रहा है आपको? दस बुक इज गांस नॉय, किताब बिल्कुल नहीं है। क्या लग रहा है भाई, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। कई बार अपने माइंड में ये ऐसा रहता है कि पर्सन ही सब्जेक्ट हो सकते हैं, आई, यू, ही, इट, सी, इस, डू, एर, इज, जी ही सब्जेक्ट हो सकते हैं, चीजें सारी ऑब्जेक्ट ही होती है। नहीं, ऐसे दिमाग में मत रखो। अगर पर्सन नहीं है, चीजों की बात हो रही है, तो वो खुद सब्जेक्ट है ना। किसी ने, हो सकता है मैंने भी आपको कभी कहा होगा कि डूअर सब्जेक्ट होता है, लेकिन डूअर तो कोई काम करता वही होता है। चीजें भी सब्जेक्ट हो सकती हैं, डूअर तो होता ही होता है, चीजें भी सब्जेक्ट हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव एंड दास बुक मतलब न्यूट्रल। तो अपनी जो टेबल है इसमें हम नॉमिनेटिव और न्यूट्रल यूज करेंगे, मतलब हमारा कनेक्टर क्या हो गया? दास। कनेक्टर दास हो गया। अब वो जो दास कनेक्टर है वो विच को इंडिकेट कर रहा है? वो दास बुक को, पूरे को इंडिकेट कर रहा है। तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? डू हास्ट माइन बुक दास। अब ये दास किसको इंडिकेट कर रहे हैं? माइन बुक को, दास बुक को। वर्ब एंड में चली जाएगी, दास गांस नॉय ईस्ट। डू हास्ट माइन बुक दास गांस नॉय ईस्ट। कुछ समझ में आया क्या? कार्तिक, प्रिया, खुशी, समीप, जॉनी, तनिष, क्लियर है ये सेंटेंस? चलो
ये नॉमिनेटिव का सेंटेंस था। इस सेम सेंटेंस को अपन आकुजाटिव पे थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। अगेन आई एम राइटिंग द सेम सेंटेंस। पहला du hast mein Buch, और फिर मेरा दूसरा सेंटेंस बन जाएगा ich habe das Buch heute gelesen। तुम्हारे पास मेरी किताब है, और दूसरा सेंटेंस क्या बना है कि वो किताब मैं आज पढ़ चुका हूं। ich habe das Buch heute gelesen। अगेन दोनों सेंटेंसेस में किसकी बात कर रहे हैं अपन? बुक की बात कर रहे हैं। तो पहला तो रूल अपना यही हो ही गया ना, अरे बिना इन दोनों रूल के काम चलेगा ही नहीं। रिलेटिव जाट्स में दोनों इस रूल के बिना काम नहीं चलेगा। दूसरे सेंटेंस में हमको देखना है कि दास बुक न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो इस है, इसका मतलब बुक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट दो होते हैं, आकुजाटिव और डाटिव। मेन वर्ब बता देगी, लेजन आकुजाटिव। तो अभी अपन को क्या देखना है? टेबल से आकुजाटिव न्यूट्रल देखना है। तो आकुजाटिव न्यूट्रल फिर से अपन को क्या मिल गया? दास मिल गया, ठीक है। तो अब कौन सा वाला दास आएगा कनेक्टर? आकुजाटिव वाला, ठीक है। अब अपना सेंटेंस क्या बन रहा है यहां पर? Du hast mein Buch, दास जो इस किताब को इंडिकेट कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दास इश। अरे इस दास बुक की पूरे की जगह दास आ गया, ध्यान रखना इस चीज का। दास इश heute gelesen habe। क्लियर है ना ये चीज? अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि गेलेजन तो वर्ब पहले से एंड में थी, हाबा और क्यों ले आए? तो गेलेजन तो नॉर्मल सेंटेंस में भी पहले एंड में थी, हमको और एंड में उस वर्ब को लेके आना है जो सब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पोजीशन पर कॉन्जुगेट होती हो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। Du hast mein Buch, das ist heute gelesen habe। ये आकुजाटिव वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। इधर ये पहला अपन ने सेंटेंस बनाया नॉमिनेटिव का, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इज आकुजाटिव का। अभी डाटिव का ट्राई करते हैं और फिर गेनेटिव पे चलेंगे, क्योंकि नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव तक तो हमने इस ग्रामर को पहले भी पढ़ लिया है। डाटिव का सेंटेंस देखो, auf der Straße spielen viele Kinder। Ich muss jeden Tag den Kindern bei der Hausaufgabe helfen। थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। Auf der Straße spielen viele Kinder, गली में रोड पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। Und ich muss jeden Tag, और मुझे रोजाना den Kindern बच्चों की by der Hausaufgabe helfen। by der Hausaufgabe means होमवर्क में मेरे को उनकी हेल्प करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, दोनों सेंटेंसेज में हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? बताओ किसकी बात हो रही है दोनों सेंटेंसेज में? बच्चों की बात हो रही है। होमवर्क की बात तो नहीं हो रही दोनों में? सेकंड में ही हो रही है होमवर्क की। तो दोनों में रोड की बात तो नहीं हो रही, रोड की बात फर्स्ट में ही हो रही है। लेकिन इधर viele Kinder und den Kindern, बच्चों की बात हो रही है ना, कि रोड पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, गली में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और मेरे को रोजाना उन बच्चों की होमवर्क में हेल्प करनी पड़ती है, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस में den Kindern क्या है? नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव? बताओ। डाटिव, ओके वेरी गुड। क्यों डाटिव? क्यों? क्योंकि वर्ब हमारी क्या आ रही है? हेल्फन, डाटिव वर्ब आ रही है। सुपर, क्या हो जाएगा? डाटिव। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल? बोलो। प्लूरल, प्लूरल जिसको अपन कह रहे हैं ना। अरे न्यूट्रल तो दास किंड होता है, प्लूरल दी किंडर।
ये डाटिव प्लूरल डेन प्लस एन, और इधर क्या है डाटिव प्लूरल डेनन। क्या है इधर डाटिव प्लूरल डेनन। आ रही बात समझ में? वर्ब डाटिव थी, बच्चे प्लूरल थे, कनेक्टर क्या यूज करेंगे डेनन। कैसे बनेगा सेंटेंस? देखो पहला सेंटेंस ऐसा कैसे रहेगा, auf der Straße spielen viele Kinder, denen ist jeden Tag, अब ये डेनन किसके लिए आ गया? बच्चों के लिए। डेनन ist jeden Tag bei der Hausaufgabe helfen muss। खत्म। कुछ डाउट हो तो बताओ मेरे को। एनीवन? कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट? सब क्लियर है ऑनलाइन वालों को भाई? ओके तो ये थे एक एक एग्जाम्पल के साथ में हमने वापस से रिवाइज किया नॉमिनेटिव आकुजेटिव डाटिव वाला पार्ट। अभी अपन बात करते हैं गेनेटिव पार्ट की, तो ये अपने आप में सेपरेट होगा पूरा। ओके रिलेटिव जिट्स मिट गेनेटिव। गेनेटिव से रिलेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले आपके माइंड में एक चीज फिट रहनी चाहिए कि गेनेटिव क्यों यूज करते हैं। गेनेटिव, कुछ लोग इसको गेनेटिव भी बोलते हैं। गेनेटिव हम यूज करते हैं हमेशा रिलेशन शो करने के लिए, है ना, किसी का किसी दूसरे पर्सन दूसरी थिंग से संबंध है, रिलेशन है। ओके इट शोज द रिलेशन। और यहां पर अब बात ये आ गई कि रिलेटिव जिट से विद गेनेटिव जो हैं वो नॉमिनेटिव आकुजेटिव डाटिव से बिल्कुल अलग क्यों है। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ रिलेशन की बात करेंगे। ऊपर नॉमिनेटिव आकुजेटिव डाटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, यहां पर रिलेशन सब्जेक्ट से भी हो सकता है ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। तो एक तो हमको ये नहीं देखना कि कहां पर नॉमिनेटिव हो रहा है, कहां पर आकुजेटिव हो रहा है, कहां पर डाटिव हो रहा है। इस चीज से अपन को मुफ्ती मिल गई गेनेटिव में। ठीक है, हमको बस ये देखना है कि हमको मैस्कुलिन यूज करना है, फेमिनिन या फिर न्यूट्रल या फिर प्लूरल, बस इतना सा देखना है कि रिलेशन किससे है, मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल से है या फिर मैस्कुलिन मतलब थिंग्स के लिए है, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल से, किसके लिए है, रिलेशन किससे है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया कि हमको यही चेक करना है कि चेक द कॉमन वर्ड, जिससे रिलेशन है वो मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है। ठीक है, और दूसरी बात एक हमेशा ये ध्यान रखनी है कि रिलेटिव जाट्स के साथ में गेनेटिव में जब भी रिलेटिव जाट्स अपन को बनाना होगा तब हमारे पास देखो दो सेंटेंस तो सब में आ रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन गेनेटिव में जब रिलेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले जो दो सेंटेंसेज आएंगे उनमें दूसरी सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब भी हम यहाँ पर रिलेटिव सेंटेंसेज बनाएंगे गेनेटिव में तो नॉर्मल सेंटेंसेज अपने पास जो होंगे उसमें दूसरे सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव भी तो रिलेशन बताता है, माइन दाइन जाइन ये वाले आर्टिकल्स होंगे। देखो हमेशा 100%। देखो क्या सेंटेंस बन रहे हैं, माइन फ्रेंड arbeitet im Büro, या कोई कुछ कह रहा है, mein Freund arbeitet im Büro, sein Sohn geht in die Schule। दो सेंटेंस आ गए आपके पास। mein Freund arbeitet im Büro, मेरा दोस्त जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है। mein Freund arbeitet im Büro, मेरा दोस्त कहाँ काम करता है, ऑफिस में काम करता है या फिर कर रहा है। und sein Sohn geht in die Schule, और उसका बेटा स्कूल जाता है। ठीक है,
ओके, दोनों सेंटेंसेस समझ में आ गए? दोनों सेंटेंसेस में कुछ कॉमन लग रहा है क्या? ऐसा कोई थिंग या फिर ऐसा कोई पर्सन है क्या जो दोनों सेंटेंसेस में है? जाना, गेहन नहीं, वर्ब की ग्रामर नहीं है रिलेटिव जाट्स। रिलेटिव जाट्स वर्ब की ग्रामर नहीं है, तो वर्ब पे फोकस नहीं करेंगे हम। यस खुशी? माइन फ्रेंड, ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में तो माइन फ्रेंड हो गया। जाइन, जॉन नहीं, जॉन नहीं, सिर्फ जाइन। अरे बेटा, तो बेटा ऊपर कहाँ है? ऊपर वाले सेंटेंस में बेटा कहाँ है? लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जाइन है। जाइन किसको इंडिकेट कर रहा है? बेटे को। जाइन जॉन उसका बेटा। किसका बेटा? फ्रेंड का बेटा। आई बात समझ में? तो सिर्फ अकेला जाइन किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब अपन एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं इस सेंटेंस को रिलेटिव जाट्स बनाने के लिए, फिर कनेक्टर डिसाइड करेंगे। देखो पहला सेंटेंस ऐसा कैसा आएगा? माइन फ्रेंड arbeitet im Büro, मेरा दोस्त ऑफिस में काम करता है। ठीक है, अब अपन को एक कनेक्टर चाहिए। कनेक्टर अपना गेनेटिव में क्या होगा? देसन, देरन, देसन, देरन। इतना ध्यान रखना, मैस्कुलिन न्यूट्रल में देसन है, फेमिनिन प्लूरल में डेरन है। ठीक है, ओके, क्या मतलब है इनका? देसन देरन, देसन देरन का मीनिंग हमने लिखा नहीं। हुज, हिंदी में बोलेंगे जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। ये जाइन किसके लिए आया था? फ्रेंड के लिए आया था ना। फ्रेंड क्या है? मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल, मेल। फ्रेंड दोस्त, न्यूट्रल कैसे होगा? डेयर फ्रेंड। और मैस्कुलिन मेल, मेल में क्या आ रहा है यहाँ पर? देसन। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? माइन फ्रेंड arbeitet im Büro देसन जोन। अरे ये देसन जॉन के हिसाब से नहीं आया है, देसन किसके लिए आया है? फ्रेंड के लिए। तो हमको हमेशा ये देखना है कि जिस भी नाउन से पहले कनेक्टर लग रहा है वो कनेक्टर है किसके लिए? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, किसके लिए है? उसके हिसाब से अपन को लगाना है। तो ये देसन किसके लिए था? फ्रेंड के लिए। और फ्रेंड क्या है? मेल, मेल के हिसाब से लगा दिया हमने। ठीक है, अगर यहां पर बेटी होती, जाइने टॉक्टर होता, जाइने टॉक्टर होता, तो कोई बताएगा यहां पर क्या करते हम? देसन की जगह क्या करते? एनी आइडिया? या खुशी? नो, डेरन नहीं करते। मुझे पता था आप गलती करोगी, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा। अगर यहां पर टॉक्टर होता तब भी देसन ही रहता। क्यों? ये तो फेमिनिन है, तो क्या हुआ? अरे ये आर्टिकल, ये जो प्रोनोमेन आया ये इनके लिए थोड़ी आया है, ये तो फ्रेंड के लिए आया है। डेरन तो तब होता जब माइन फ्रेंड की जगह माइन फ्रेंडिन होता, फेमिनिन वर्ड होता। तो हमको क्या देखना है? गेनेटिव पार्ट में इतना ध्यान रखना है कि हम रिलेशन किससे बता रहे हैं, उस पर्सन को ढूंढना है। आप हमेशा इस चीज का यहां पर फोकस करो कि ये देसन देरन का जॉन और डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना किससे है? फ्रेंड से है। सो देसन जॉन या फिर देसन डॉक्टर, फिर सेंटेंस में क्या आ जाएगा? इन दी शूले गेट। ठीक है, मुझे पता है अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, और एग्जाम्पल करते हैं, चीजें क्लियर होंगी। देखो अनदर सेंटेंस। यस, वो रूल यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा। यहां पर मैंने ये बोला आपको कि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से कुछ नहीं देखना। तो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से कुछ नहीं देखने का मतलब ये हो गया कि आपको ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आई बात समझ में? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं देखना यहां पर। ओके, मैं इसको थोड़ा सेट ही कर देता हूं इधर। इन दी शू लेगेट, यस। यहां तो रिलेशन किसी से भी हो सकता है, सब्जेक्ट से भी हो सकता है और
ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। यहां पर हमको बस ये देखना है कि जिससे रिलेशन हो रहा है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जिससे रिलेशन हम शो कर रहे हैं वो पर्सन, वो थिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ठीक है, अनदर सेंटेंस देखो, जी ist Freundin von meiner Schwester। सेंटेंस समझ में आ गया क्या? पहला, जी ist Freundin von meiner Schwester, किसी इज फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर की दोस्त है। ओके, ihre Bücher sind by mir, और उसकी किताबें मेरे यहाँ पढ़ी हैं। कोई लड़की है तो वो कौन है? मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, और उसकी किताबें मेरे यहाँ पर पढ़ी हैं, घर पर सिस्टर लेके आई होगी। तो यहाँ पर ihre और जी या फिर फ्रॉइंडिन एक ही बात है। आई बात समझ में? यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो वो जो लड़की है उसकी किताबें मेरे यहां पर पढ़ी हैं। तो हम ना तो यहां किताबों की बात कर रहे हैं, ना मेरी सिस्टर की बात कर रहे हैं, हम लड़की की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन किससे है? लड़की से रिलेशन शो हो रहा है। लड़की कौन है? फेमिनिन, फीमेल, और फीमेल के लिए क्या रहा है? डेरन। ठीक है, आप ऐसे मत सोचना यहां पर ब्यूशर आ रहा है तो हम इसके हिसाब से लगाएंगे, नहीं, ये रिलेशन किससे शो हो रहा है, वो पर्सन कौन है, ये हमको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? चाहे वो नोमिनाटिव हो, चाहे आकुजाटिव हो, चाहे डाटिव हो, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि वो पर्सन जिससे रिलेशन शो हो रहा है वो मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ठीक है, देखो सेंटेंस, Sie ist Freundin von meiner Schwester, deren Bücher by mir sind। वर्ब कहां पर आ गई? सेंटेंस के लास्ट में। डेरन ब्यूशर, जिसकी किताबें, बाई मियर जिंड, मेरे यहां पर पड़ी हैं। किसकी किताबें? उस लड़की की किताबें। तो डेरन किसको इंडिकेट कर रहा है? ईयर को। ठीक है, और सेंटेंसेस देखो, इजी वाले सेंटेंसेस देता हूं मैं आप लोगों को। ओके, in der Schule arbeiten viele Lehrer। या स्कूल में बहुत सारे टीचर काम करते हैं। in der Schule arbeiten viele Lehrer, ihre Familien wohnen auch bei ihnen। ihre Familie wohnen auch bei ihnen। ihnen में आई छोटा आएगा, देम के अकॉर्डिंग, by ihnen। स्कूल में बहुत सारे टीचर काम करते हैं और उनकी फैमिली भी उनके यहीं पर रहती है, उनके साथ ही रहती है। ठीक है, तो किन की फैमिली? अरे किन की फैमिली? ये फैमिली पॉजिटिव आया ना? या जोनी, प्रिया, टीचर्स की फैमिली। टीचर नहीं, टीचर्स की फैमिली। टीचर्स प्लूरल है और प्लूरल में हमको प्रोनोमन क्या मिल रहा है? डेरन। ठीक है, तो ये रिलेशन शो कर रहा है, देयर फैमिली। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, इन देयर Schule arbeiten
viele Lehrer deren Familie auch bei ihnen wohnen. deren Familie auch bei ihnen wohnen. तो डेरन फैमिली, डेरन किन को इंडिकेट कर रहा है? टीचर्स को। टीचर्स की फैमिली उनके साथ रहती है। एक और सेंटेंस करते हैं और फिर इसके अगले पार्ट पे चलेंगे। ओके, एयर गेट इन दी पार्टी seine, not sein Kind bleibt zu Hause. Er geht in die Party und sein Kind bleibt zu Hause. वह तो पार्टी में जाता है, उसका दोस्त और उसका बेटा, उसका बच्चा जो है वो घर पर रहता है। ओके, हम एर की जगह डेर मान भी कर सकते हैं। डेर मान गेट इन दी पार्टी und sein Kind bleibt zu Hause. ओके, जाइन किसके लिए आया है? जाइन किसके लिए आया भाई? एर के लिए या फिर डेर मान के लिए? तो यहां पर इस सेंटेंस को देखो, एर गेट इन दी पार्टी, जाइन की जगह क्या आ जाएगा फिर? देसन किंड। डेरमान गेट इन दी पार्टी, एर की जगह आप डेरमान भी यूज कर सकते हो। डेरमान गेट इन दी पार्टी, देसन किंड सु हाउसे ब्लाइट, जिसका बच्चा घर पर रहता है। वो आदमी पार्टी में जा रहा है जिसका बच्चा घर पर रुकता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, गेनेटिव के जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे सेकंड सेंटेंस में पॉजिटिव जरूर मिलेगा। ये एक पहचान है इसकी। अगर आपके पास कोई एक्सरसाइज की लिस्ट आए खूब सारी और उसमें सेकंड पोजीशन पे सेकंड सेंटेंस में अगर पॉजिटिव है तो ये मान लो कि गेनेटिव वाले सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, ओके, तो ये रिलेटिव जाट्स का एक टाइप हो गया। रिलेटिव जाट्स के जितने भी सेंटेंसेस थे उनका एक टाइप हो गया। अब ये सारे रिलेटिव जेट से जो अपन ने बनाए हैं, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव, सारे इनको हम एक किसी दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। क्या एक तरीका और है, उस तरीके को हम बोलते हैं ein geschobene, geschobene relativ Sätze, eingeschobene relativ Sätze। eingeschobene relativ Sätze में हमको क्या करना है? देखना सब लोग, जो नेबनजात्स होगा वो ऐसा कैसा रहेगा, जो भी नेबनजात्स होगा वो ऐसा कैसा रहेगा। कैसा? जैसा हम बना रहे हैं। हमको हाउप्टजात्स में कुछ चेंजेस करने हैं, वो आप स्ट्रक्चर देख लो, उसी से पता चल जाएगा। पहले हाउप्टजात्स आता है फिर नेबनजात्स आता है। पहला तरीका तो ये पढ़ा था अपन ने, अरे यही पढ़ा था ना, हाउप्टजात्स और फिर उसके बाद में नेबनजात्स। हाउप्टजात्स में क्या रहा है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और नेबनजात्स में कनेक्टर प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसके लिए भी हो सकता है कनेक्टर, ये ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, और वर्ब कहाँ चली जाएगी? एंड में। अगर कनेक्टर सब्जेक्ट के लिए तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे और कनेक्टर ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब eingeschobene रिलेटिव जाट्स जो है वो सेकंड टाइप है इसका। उसमें क्या है? नेबनजात्स तो अपना ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन अपन को हाउप्टजात्स के टुकड़े करने हैं। हाउप्टजात्स के टुकड़े कैसे करने हैं? सबसे पहले एक नाउन आएगा। दिस नाउन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? एक नाउन। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये हाउप्टजात्स का पार्ट है। सब लोग ध्यान देना इस चीज पे।
और उसके बाद में पूरा नेबनजात्स आ जाएगा, ठीक है, और फिर हाउपजात्स वापस से आएगा बचा हुआ। उधर तो नाउन ही आया ना, बस एक नाउन ही आया, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब और ऑब्जेक्ट बच गए, अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट और वर्ब बच गए, ठीक है। तो ये अपना हाउपजात्स का जो भी बचा हुआ पार्ट वो यहां पर आ जाएगा, वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में से एक। उधर सब्जेक्ट था पहले नाउन, तो इधर वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और उधर ऑब्जेक्ट था तो इधर सब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट है। कैसे, ध्यान देना, इधर जो पहले सेंटेंसेज बनाए हैं अपन ने उन्हीं से निकाल लेते हैं अपन। या नोमिनेटिव में एक सेंटेंस बनाया था, Du hast mein Buch, das Buch ist ganz neu। पहला सेंटेंस क्या है, Du hast mein Buch, das Buch ist ganz neu। इससे बनाते हैं eingeschoben। Du hast mein Buch, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, Das Buch ist ganz neu, ठीक है। तो नॉर्मल अपन ने क्या बनाया था यहां पर, नॉर्मल आप लोगों को याद हो तो देखो, नॉर्मल हमने बनाया था Du hast mein Buch, das ganz neu ist। नॉर्मल यही बनाया था ना, लेकिन अभी अपन को क्या बनाना है इसका, eingeschobene। eingeschobene रिलेटिव जात्स जब इसका बनाएंगे तो इसको अपन कैसे बनेंगे, हाउपजात्स में नाउन दिख रहा है क्या आपको, अरे हाउपजात्स में नाउन दिख रहा है क्या, क्या है, mein Buch। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो mein Buch लिखेंगे, फिर नेबनजात्स पूरा ऐसा कैसे आएगा, mein Buch, das ganz neu ist, और फिर बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ पार्ट क्या है, Du hast, तो वर्ब पहले, hast du, hast du। हमको क्या करना है, नेबनजात्स ऐसा कैसा रखना है, हाउपजात्स में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, नाउन चाहिए हमको, वो पहले रखा, और फिर हाउपजात्स का बचा हुआ पार्ट लास्ट में, जो कि वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होगा, वर्ब से शुरू होगा। सो mein Buch, das ganz neu ist hast du, मेरी किताब जो बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास है। आई बात समझ में, ओके। अनदर सेंटेंस, मैं दो सेंटेंस लिखता हूं और फिर उससे बनाते हैं अपन। Die Schule liegt in जयपुर। स्कूल कहां पर है भाई, जयपुर में है। लिग्ड का मतलब होता है टू बी सिचुएटेड। Die Schule liegt in जयपुर, स्कूल जयपुर में सिचुएटेड है, ओके। Meine Kinder gehen okay in die Schule। स्कूल जयपुर में है जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं, ठीक है। Die Schule, die Schule, ओके। अब यहां पर देखो रिलेटिव जात्स आ जाएगा इन दी। इन दी क्यों आएगा, यही अपना अगला पार्ट है। प्रीपोजिशन हमने साथ में क्यों यूज कर ली, यही हम इससे जस्ट आगे वाला कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अभी हाउपजात्स की तरफ फोकस करो। सो दी शूले, वो स्कूल जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं, इन दी जिसके अंदर मेरे बच्चे जाते हैं, माइने किंडर गेहन। देखो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इन क्यों आया यहां पर, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, सिखाऊंगा, ठीक है। जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं, गेहन। दी शूले इन दी माइने किंडर गेहन लिग्ट इन जयपुर, ये आगे आ जाएगा। लिग्ट इन जयपुर, कहां पर सिचुएटेड है भाई, जयपुर में है। दी शूले इन दी माइने किंडर गेहन, वो स्कूल जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं, जयपुर में है, जयपुर में सिचुएटेड है। अब ये इन क्यों आया है,
इस पे अपन फोकस करते हैं। ये तो वैसे तो समझ में आ गया क्या आपको? आइन गिशोब ने रिलेटिव जाट्स क्या है, आपको हमेशा हव जाट्स के टुकड़े करने हैं। शुरुआत में एक नाउन लाना है, वर्ब और बचा हुआ जो भी पार्ट, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो सेंटेंस के एंड में, और बीच में बचा हुआ नेवल जाट्स। तो यहाँ पर नया कुछ नहीं है, ठीक है। आइन गिशोब ने, ये दूसरा टाइप हो गया सेंटेंसेज बनाने का। इसके अंदर नई जो चीज ऐड करते हैं अपन रिलेटिव जेट्स में, दैट इज रिलेटिव जेट्स मिट प्रेपोजिशनन, रिलेटिव सेंटेंसेज विद प्रीपोजिशंस, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, छोटी सी बात है, और वो ये है कि रिलेटिव जेट्स से के ही सेंटेंसेज बन रहे हैं, रूल सारे पहले वाले ही लगाने हैं, ठीक है। बस अब हो क्या गया, जो सेकंड सेंटेंस था जिसमें जो कॉमन वर्ड जो था जिसकी बात हो रही थी, उसके साथ में एक प्रीपोजिशन और आ रही है, जैसा यहां पर हुआ है। दोनों सेंटेंसेस देखो, इसी एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल को अपन आगे लेते हैं और बनाएंगे अभी इसको, और दूसरे एग्जाम्पल भी लेके आएंगे। सेंटेंस क्या है? दी शूले लीक्ड इन जयपुर und meine Kindergehen in die Schule, ठीक है। तो अपन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? दोनों सेंटेंसेस में किसकी बात हो रही है भाई? एनीवन? स्कूल की बात हो रही है, दोनों सेंटेंसेस में स्कूल की बात हो रही है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में स्कूल जो है वो अकेला नहीं है, एक प्रीपोजिशन के साथ में है। स्कूल किसके साथ में है? प्रीपोजिशन के साथ में है। आई बात समझ में? कौन सी प्रीपोजिशन है? वेक्सल प्रीपोजिशन। वेक्सल प्रीपोजिशन आकुजाटिव भी हो सकती है, डाटिव भी हो सकती है, ठीक है। प्लेस चेंज होगा तो आकुजाटिव, अदरवाइज डाटिव। बच्चे स्कूल में जाने का काम कर रहे हैं, मतलब प्लेस चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब प्रीपोजिशन आकुजाटिव होगी। स्कूल क्या है? फेमिनिन। स्कूल क्या है? फेमिनिन, ठीक है। तो आकुजाटिव फेमिनिन, हमको कनेक्टर क्या दिख रहा है? दी। अब दी अकेला नहीं आएगा, दी उस प्रीपोजिशन के साथ में आएगा, बस इतना ही है इसके अंदर। रिलेटिव जाट से विद प्रीपोजिशन में क्या होगा कि सेकंड सेंटेंस में आप जो कॉमन वर्ड डिसाइड कर रहे हो वो अकेला नहीं है, वो अब प्रीपोजिशन के साथ में है। देखो, तो इसमें अपना सेंटेंस वो बन गए यहां पर, इधर जो अपन ने बनाया था कि द शूले लीक्ड, द शूले, ओके, इसको अपन नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं। नॉर्मल और आइन गिशोब ने दोनों से बनाते हैं। पहला सेंटेंस तो ऐसा कैसे आ जाएगा? द शूले लीक्ड इन जयपुर इन दी, जिसके अंदर, तो इन दी किसको इंडिकेट कर रहा है? इन दी शूले को पूरा, जिसके अंदर मायने किंडर गेहन, जिसके अंदर मेरे बच्चे जाते हैं, मायने किंडर गेहन। दी शूले लीक्ड इन जयपुर इन दी मायने किंडर गेहन। या ओके, अनदर सेंटेंस, दाइन ब्रूडर हाट heute Geburtstag, तुम्हारे भाई का आज बर्थडे है। ओके, तुम्हारे भाई का आज बर्थडे है। Wir kaufen für ihn ein Geschenk, और हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए एक गिफ्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कॉमन वर्ड ढूंढो भाई। Dein Bruder hat heute Geburtstag und wir kaufen für ihn ein Geschenk। दोनों सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं अपन? ब्रूडर की। इधर तो दाइन ब्रूडर हो गया, दूसरे सेंटेंस में दाइन ब्रूडर है क्या? इन है। इन अकेला नहीं है, इन तो है, लेकिन इन किसके साथ में? अब फ्यूर। ओके, अब इन के लिए हमें कनेक्टर डिसाइड करना है। इन के लिए कनेक्टर क्या आएगा? देखो, फ्यूर कौन सी प्रीपोजिशन है? आकुजाटिव। आकुजाटिव है ना, तो इसका मतलब आकुजाटिव वाले पार्ट में आएगा।
ओके। और ब्रूडर कौन है? इन किसके लिए था? मेल के लिए। एक्यूजेटिव मेल क्या दिख रहा है आपको? डेन, डेन। तो फिर अपना सेंटेंस यहां पर बन जाएगा, Dein Bruder hat heute Geburtstag. Dein Bruder hat heute Geburtstag. Für den, या für den इंग्लिश में हम बोलेंगे for whom, जिसके लिए। Für den wir ein Geschenk kaufen, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक गिफ्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। Für den wir ein Geschenk kaufen। तो ये एक छोटा सा पार्ट और ऐड होता है अपना प्रीपोजिशंस के साथ में, ठीक है। एक छोटी सी बात और है यहाँ पर रिलेटिव जेट से, ठीक है। छोटी छोटी चीजें ऐड हो रही हैं, देखो उसको और कवर करेंगे, फिर आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। दैट इज relativ Sätze mit W-Wörter। यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नेवन जाट्स बनेगा, वर्ब एंड में जाएगी। WH वर्ड्स तो होंगे ही, W-Wörter मीन्स WH वर्ड्स। छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि WH वर्ड्स होंगे और वर्ब एंड में जाएगी। कोई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ नहीं देखना। क्यों इस तरीके के सेंटेंसेस क्यों बन रहे हैं, उसकी अपन बात करते हैं। WH वर्ड्स क्यों यूज करते हैं? क्वेश्चंस बनाने के लिए, इंफॉर्मेशंस पूछने के लिए। क्वेश्चंस हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको कोई बात, इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चंस तो है नहीं, हम तो नॉर्मल सेंटेंसेस बना रहे हैं। रिलेटिव जाट्स WH वर्ड्स के साथ इसलिए बना रहे हैं कि हमको कोई बात पता है, या तो हम सामने वाले पर्सन को बात बताना नहीं चाह रहे, या फिर वो बात बताने में कुछ अपन को सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो अपन उस बात को एक सिर्फ शॉर्ट वर्ड में डिफाइन कर रहे हैं। और वो शॉर्ट वर्ड्स जो हैं वो WH वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट अपन को हाउजाट्स, नेवन जाट्स बनाने हैं सीधे। कैसे? देखो, Er sagt, was er gerade ist। मैं किसी पर्सन से कुछ पूछ रहा हूं, वो मेरे को कुछ बता रहा है। फिर दूसरा कोई पर्सन आया, वो पूछा वो क्या कह रहा है, तो मैं उसको बता रहा हूं कि वो मेरे को ये कह रहा है कि वो क्या खा रहा है। मैंने उसको ये नहीं बताया ना कि वो क्या खा रहा है, जबकि उसने तो मेरे को बता दिया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मैं आगे और डिलीवर नहीं कर रहा। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं वो तो मेरे को बता रहा है कि वो क्या खा रहा है। तो वास WH वर्ड आ गया और वर्ब सेंटेंस के एंड में आ गई। Er sagt Hauptsatz है और आगे वाला क्या है? Nebensatz। ये क्या हो गया आपका? Hauptsatz, और दिस वन Nebensatz। आई बात समझ में? ओके, अनदर सेंटेंस देखो। Der Lehrer informiert, wann wir die Prüfung haben। टीचर इन्फॉर्म कर रहा है, Der Lehrer informiert, टीचर इन्फॉर्म कर रहा है कि हमारा एग्जाम कब है। क्लास में आए सब लोग, मैंने बता दिया हाँ जी आपका अगले महीने इस तारीख को एग्जाम है। फिर कोई एक स्टूडेंट लेट आया, वो पूछ रहा हाँ क्या बता रहे हैं? अरे वो तो बता रहे थे कि हमारा एग्जाम कब है। कब है ये बात नहीं बताएगी। आई बात समझ में? ये इंफॉर्मेशन नहीं बताएगी। ओके, प्रिया आपको म्यूट रखना चाहिए, बैकग्राउंड में आवाज आती है बार बार, ठीक है। तो टीचर ये इन्फॉर्म कर रहा है कि वान वियर दी प्रूफुंग हाबन की एग्जाम कब है। आई बात समझ में? ओके, अनदर सेंटेंस। वियर विशन शॉन, वियर विशन शॉन मतलब हमें ऑलरेडी पता है, वी नो इट ऑलरेडी। हमें ऑलरेडी पता है। क्या पता है भाई हमको ऑलरेडी?
वारूम एर heute nicht kommt, हमें ऑलरेडी पता है कि आज वो क्यों नहीं आया या फिर आ रहा, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है वो हम बता नहीं रहे, सिंपल, वाई ही इज नॉट कमिंग टुडे। ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में भी बनाते हैं, ठीक है। रिलेटिव जाट्स खूब सारे हो गए, इनके हमें एक्सरसाइज करनी है, फाइल वगैरह में ये शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। किसी को भी कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे को, ठीक है। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव में बनाने हैं, उनका आइनगेशोबने बनाना है, और फिर उसके बाद में अपन ने दो चीज़ें और ऐड करी हैं, रिलेटिव जाट्स विद प्रीपोजिशंस एंड रिलेटिव जाट्स विद WH वर्ड्स, ठीक है। प्रीपोजिशंस में बस इतना है कि अब कॉमन वर्ड के साथ में एक प्रीपोजिशन होगी, WH वर्ड में सिर्फ नेबन जाट्स का रूल अप्लाई करना है, रिलेटिव जाट्स का रूल अप्लाई नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सिंपल से सेंटेंसेस बन रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, एक हाउफजाट्स आ रहा है और एक नेबन जाट्स आ रहा है। क्लियर? alles okay?